हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरियर बिल जेके बेसिस पर किस तरीके से बनाते हैं। यानी कि एरियर बिल का जो ड्यू ड्रॉन मैन्युअली हम जनरेट करते हैं और बेसिस पे उसका बिल जो प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में आज हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो पे बने रहें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए कि किस तरीके से एक किसी भी किस्म का एरियर अगर हो, चाहे टाइम बाउंड प्रमोशन का एरियर हो या रेगुलाइजेशन एरियर बनाना हो या कोई और बिल बनाना हो, तो उसको किस तरीके से मैनुअली बेसिस पे जनरेट किया जाता है। तो बेसिस पे जाने से पहले हमें थोड़ा ऑफलाइन वर्क करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशन एरियर एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, जो कि एक एम्प्लॉय का 2 महीने का टाइम बाउंड एरियर है। अब टाइम बाउंड एरियर बनाने के लिए मैंने एम्प्लॉय का नाम सपोज XYZ है रखा है और इसका डिजिग्नेशन मैंने यहाँ पे टीचर रखा है। अब इसकी बेसिक टाइम बाउंड प्रमोशन से पहले क्या थी, वो बेसिक पे ड्रॉन में आएगा और टाइम बाउंड प्रमोशन की फिक्सेशन के बाद जो उसकी बेसिक बने उसको बेसिक पे ड्यू में हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से इसका बेसिक पे जो पहले था टाइम बाउंड प्रमोशन से पहले, वो 34,300 है और टाइम बाउंड लेने के बाद इसका बेसिक जो है 35,900 बना है। अब जो ओल्ड बेसिक है और जो रिवाइज्ड बेसिक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसकी आगे हम इसका डिफरेंस ले लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आता है 1,600, इन दो का डिफरेंस। अब ये जो इन दो का डिफरेंस आ गया, इस पे हम डीए कैलकुलेट करेंगे, जो भी डीए रेट एप्लीकेबल होगा। मेरे यहाँ इस केस में अक्टूबर 2023 में 46% डीए रेट था। मैंने यहाँ पे 46% का फार्मूला लगा के मैंने यहाँ पे इसका डीए कैलकुलेट कर लिया। अब इसका डीए यहाँ पे बनता है 736 और उसके बाद जो मेरा जो डिफरेंस आया बेसिक पे का, सपोज 1600 आया, तो 1600 का मैंने 9% जो HRA है इस वक्त एप्लीकेबल, वो मैंने इसको फार्मूले के साथ लगा दिया, तो इसका बन गया HRA 144। अब ये टोटल मिला के हमारे पास इसका जो अमाउंट बन रहा है एक मंथ का, वो बन रहा है 24,480। अब इसमें क्या करना है, अब ये एम्प्लॉय जो है एनपीएस के अंडर आता है। अब हमने इसमें से एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे डिडक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, वो बेसिक पे और डीए पे, जैसे आपको पता होगा, इस टोटल है 1600 जो हमारी बेसिक पे है, प्लस जो उसका डीए उस पे हुआ, उसको उस सेल को ऐड करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इनटू 10% हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और एंटर करेंगे। इसका 10% जो बेसिक पे है, बेसिक पे का और डीए का है, वो एनपीएस सब्सक्रिप्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय के केस में 234 रुपये जो है एनपीएस सब्सक्रिप्शन बन गया। अब हमने यहाँ पे इसको ये डिडक्ट किया। अब जो टोटल बना हमारे पास 2480 रुपये, इसमें से हमने माइनस किया 234 रुपये, तो नेट जो है इसका अमाउंट ये पेएबल होगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा के रखा है, अगर आप चाहें तो आप भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बन गया नेट पेएबल अमाउंट जो है 2,246 रुपये। इसी तरीके से दूसरे मंथ का भी बन जाएगा। इसको हम ऑटो सम कर लेंगे, ऑटो सम को फिर राइट साइड हम ड्रैग करेंगे, तो पूरा हमारा जो है ये अमाउंट सम हो जाएगा। अब हम ये सारा कुछ करके अब हम पेसिस की तरफ जाए। पेसिस पे जाके हम सबसे पहले जिस तरीके से हम पेसिस पे के टाइप करते हैं गूगल में, उसी तरीके से पेसिस का जो मेकर आईडी है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है और इसके बाद मैं थोड़ा इसमें सिक्योरिटी कोड इंटर करूँगा। सिक्योरिटी कोड इंटर करके अब यहाँ पे इसने इनवैलिड लॉगिन बताया, मैं यहाँ पे इसको राइट जो सिक्योरिटी कोड है वो इंटर करूँगा, जो कैप्चा है नीचे उसको इंटर करूँगा। उसके बाद लॉगिन पे प्रेस करूँगा। जो ही हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे, हम पेसिस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये आ गया मेकर का डैशबोर्ड, हमने यहाँ पे ओके किया। यहाँ पे जाके हम जाएंगे सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में जाके हम 7th पे कमीशन ड्यू ड्रॉन में जाएंगे। यहाँ पे जाके फर्दर हम मैनुअल जनरेट ड्यू ड्रॉन, यहाँ पे क्योंकि हमने मैनुअली ड्यू ड्रॉन जनरेट करना है, क्योंकि हमने एक्सेल में पहले इसको मैनुअली जनरेट करके रखा है, अब यहाँ पे करना है। अब हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, 2023 का साल है, और उसके बाद किस मंथ से किस मंथ तक है। सपोज मेरा अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ तक है। यहाँ पे मैंने इस एम्प्लॉय के केस में पहले अक्टूबर सेलेक्ट किया और उसके बाद 2023 का नवंबर सेलेक्ट किया।
ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके मैंने एम्प्लॉई सेलेक्ट करना है। मैंने किस एम्प्लॉई के का जो है एरियर बनाना है वो वाला एम्प्लॉई यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से आप भी कर लेंगे जिसका एरियर बनाना होगा, चाहे टाइम बाउंड एरियर हो, रेगुलाइजेशन एरियर हो, जो भी हो। अब ये सारा एंटर करके हम शो का बटन दबाएंगे। शो के बटन पे हमारे पास ये सारी डिटेल्स आएंगी। अब ये डिटेल फिल करने के लिए फिर से हम एक्सेल शीट पर जाएंगे। एक्सेल शीट पर देखेंगे इसका बेसिक कितना है, ये देख के हम यहाँ पे बेसिक पे में एंटर करेंगे। आपको पता है कि हमारा इसका बेसिक पे 1600 था, तो 1600 हमने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि इसका डीए कितना है। जो जो इसका डीए बनता है, जैसे हमारे पास कितना बना था 736, ये हमने 736 यहाँ पे एंटर किया और ऑटोमेटिकली ये दूसरे मंथ में भी आ जाएगा। उसके बाद हम फिर एक्सेल पे देखेंगे इसका एचआरए कितना है बना है। तो जो इसका एचआरए बना है वो एचआरए के सेल में हम फर्स्ट सेल में इसको टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जितने भी नीचे सेल्स होंगे उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे 144 इसका जो एचआरए था वो बन गया, वो आ गया, वहाँ यहाँ नीचे आ गया। अब इसके पास एनपीएस जो इसका हमने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे की थी कैलकुलेट, वो जो है एनपीएस की सब्सक्रिप्शन, हम एनपीएस सब्सक्रिप्शन में ही 234 जो रुपये जो बन रही थी वो हमने यहाँ पे इंटर कर ली। ये सारा काम करके हम जनरेट ड्यूड्रान पे चले जाएंगे। जो ही हम जनरेट ड्यूड्रान पे चले जाएंगे, ये हमारे पास ये ड्यूड्रान इसका बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। हमने जाना है जनरेट बिल में। जनरेट बिल में जाना है। अब यहाँ पे मैंने एक ही किया क्योंकि एक ही ड्यूड्रान मैंने बनाया। अगर आपने ज़्यादा ड्यूड्रान बनाए हैं तो आपने यहाँ पे आके ऑल पे क्लिक करना है। अगर एक ही बिल बनाना है, एक ही ग्रुप में है वो, तो आपने यहाँ पे ऑल का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने नेट देना है, जीपीएफ में इसको क्रेडिट करना है, या कि आपने उसको जीपीएफ भी काटना है और नेट भी देना है। ऐसा बिल बन रहा है। जिस तरीके का बिल हो, अगर उसमें आप जीपीएफ भी डिडक्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसको नेट भी देना चाहते हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ को नेट देना चाहते हैं, किसी को नहीं, तो उस तरीके से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। मेरे यहाँ केस में एक ही एम्प्लॉय का ड्यूड्रान बना है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करूँगा। वहाँ से आके मैं स्कीम सेलेक्ट करके, जैसे मैंने किया पहले आप देख रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँगा। पेमेंट टाइप मैंने सेलेक्ट करके टीडीएस सेलेक्ट किया। टीडीएस सेलेक्ट करके अगर इसका टैक्स काटना है, आप टैक्स का अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर पे रिकवरी है, इसमें कोई रिकवरी है, वो भी एंटर कर सकते हैं। ये सारा काम करके यहाँ पे आएगा सेंड टू चेकर। इस तरीके से आपका बिल बन गया। आप इस बिल को आप सेंड टू चेकर कर लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा है, क्या इतना ही अमाउंट बेसिस में बन रहा है। कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, पूरा नहीं आता है। अब इस केस में यहाँ पे ठीक आ गया है। हम इसको सेंड टू चेकर के लिए क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया सेंड टू चेकर के लिए। अब ये बिल जो है चेकर में चला गया। अब आप यहाँ पे सोचते होंगे अब इसका एनपीएस किस तरीके से जनरेट करना है। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये भी है, आपने फिर बिल प्रोसेसिंग में जाना है, बिल रजिस्टर में जाना है, फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है कि जिस मंथ में आप एरियर बना रहे हैं, जिस मंथ में आपने ड्यूड्रान बनाया वही मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कीम 271 की जो स्कीम है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो ग्रुप, जिस ग्रुप में वो एम्प्लॉय जो है एग्जिस्ट कर रहा है, अब उस ग्रुप को सिलेक्ट किया आपने। यहाँ पे आपका बिल नंबर आ गया। जो ही बिल नंबर आएगा आपने शो के बटन पर क्लिक करना है। शो के बटन पर क्लिक करके आपके पास ये येलो रिबन में आपने देखा कि बिल योर रिक्वेस्ट नंबर इज दिस, और इस तरीके से आपका बिल जनरेट हो गया। अभी ये बिल फिलहाल क्यू में चला गया। अब क्यू में जब तक ये रहेगी तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे आगे के वीडियो जल्द ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।